रची, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो अंजाम भयानक होगा। अगर तू इसकी जिंदगी चाहता है तो अपने साथियों से बोल, हथियार फेंक दे और तू भी शमशीर फेंक दे। ओए! साथियों, अपनी अपनी बंदूक डाल दो। ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे, कमला को छोड़ दे। मैंने पहले ही समझ लिया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये साला नामाकूल हाया फरोश तेरे साथ है। क्यों रे? मैंने पहले ही समझ लिया है। अब ये बता धर्मा, सच्चाई बता, अगर इसकी जिंदगी चाहता है बोल बोल धर्मा बोल। ये प्रिय कैसे है और तू कौन है? आंखें खोल कर पहचान कि मैं कौन हूं, पहचान कि मैं कौन हूं। बलबीर! महाराज घबराए नहीं। तो तू हमारे सलाखों को तोड़ कर निकल गया। गद्दार ये है, इसे मैंने रखवाली के लिए भेजा। ये साला तेरे साथ वफादारी किया और मेरे साथ गद्दारी किया। इसकी शक्ल देखकर मैं पहचान गया कि तू कोई और नहीं हो सकता, लेकिन समझ ना सका। लेकिन अब तू मरेगा और तू सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तो तू है। अगर तुझ इसे जेल से फरार नहीं करता तो आज ये साला मेरे मौत का सामान बनकर नहीं खड़ा होता। इसीलिए तो मैंने जेल से आजाद किया। तेरा एक दिन सर्वनाश होगा। नाश तो अब तुम्हारा होगा। तुमने आजाद इसे जेल से किया है, अब हम तुम्हें दुनिया से आजाद करेंगे। बलबीर! तू तो जाएगा, लेकिन तेरे साथ ये जंगल का कीटाणु भी जाएगा। रंजन! तुम ऐसा नहीं करोगे। नाई बलबीर नाई, आज इसके इस सर के 72 टुकड़े करूंगा और तू और ये महाराज टुकड़े गिनते गिनते तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और बस खबरदार रंजीत, रुक जाए, बस खबरदार रंजीत। खबरदार रंजीत, रुक जाए, वार खंजर कैल पर चलाना लगी, इससे पहले ही तू वरना मिट जाएगा। चूक सकता हमारा निशाना नहीं। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान को बचाया है? महाराज, ये लड़का कोई और नहीं। कौन है? ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटे, बेटे,
तेरी माँ जिंदा है। मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। हाय पापा, मेरी माँ। बेटे, ये सामने तेरी माँ बैठी है। रे कमला, अपने दिलो दिमाग से खौफ हटाओ। देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। माँ, हमारी तरफ देखिए, मैं आपका बेटा दीप। माँ, माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ! बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों हुजूर? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त खो चुकी है। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल? प्रिय कमला, याद आया बहुत पहले जब मैं पत्नी को लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, माँ काली के मंदिर पर, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। बेटे, वो माला तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। माँ, जैसे कि आपने हमेशा हमारी रक्षा किया के मुझे हर मुसीबत से बचाया गे, उसी तरह मेरे माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दो। हमारी खुशियाँ मुझे वापस लौटा दो माँ। जय माँ काली की। प्रिय कमला, मम्मी। प्रिय कमला, माँ। प्रिय कमला, मेरी तरफ देख। कमला, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपनी सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दी। स्वामी जी, मैंने आपकी जान को इसलिए बचाया कि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। प्रिय कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी। तुम्हारी सामने मजबूरी थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। प्रहलाद, आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे। मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। बेटे को कुछ नहीं होगा। स्वामी जी, मेरी गलती को क्षमा करना और इस कमीने रंजीत सिंह को इस दुनिया से मिटा देना, नहीं तो ये कमीना अगर जिंदा रहेगा तो इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म ढाता रहेगा। स्वामी जी, मेरी गलती को क्षमा करना। बेटा, बेटा दी आखिरी बार मेरे गले। कुछ नहीं होगा माँ।
बलबीर सिंह, महाराज इस शरामजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज इसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये आपकी बेटी है। क्या? ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि अभी हमारी बेटी जिंदा है? हाँ, जिंदा है। महाराज आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये हरकत कल्याणी मल ने किया है। बलबीर सिंह, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाबा कल्याणी मल की दी हुई अंगूठी हमारे बेटी के हाथ में है, तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, लेकिन हुजूर ऐसा भी हो सकता है कि राजकुमारी कल्याणी मल के पास थी, वो अंगूठी कल्याणी मल के हाथ लग गई हो, इसे जादू का असर हुआ हो। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा बड़ा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के मंत्र को काट सके। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं संसार में जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं पापा, जिस वक्त भरे रात दरबार से जल्लाद हमें घसीट कर ले जा रहा था, उसी वक्त रात दरबार में राजकुमारी जी आकर चीख चीख कर कह रही थी कि दीप निर्दोष है, लेकिन राजकुमारी जी की बात को नहीं सुना गया। उसी वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पापा। क्या वो अंगूठी है? वो अंगूठी आज भी हमारे हाथों में वो अंगूठी हमें दो। ओ, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह, महाराज आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मठ के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? महाराज, अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो। हुजूर, आप अपनी बेटी का रिश्ता गद्दार की यहाँ। क्यों मुझे ऐसा कह करके शर्मिंदा कर रहे हो? महाराज, अपने किए पे मैं खुद पछता रहा हूँ, इसी हरामजादे के चक्कर में आकर के।
तुम्हें तो चुपचाप सीधे खड़े महाराज, रहो। आपके दुख दर्द को समझते हुए मैं आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ, धन्य ताकि है मेरे बहादुर। दूसरे के पलड़े में मत जाए। आओ बेटे दीप। बेटा दीप, ये हमारे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपने जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, इस सरामजादे शैतान को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाएं और मर जाने के बाद इस सरामजादे की लाश को ले जा करके किसी नाले में फेंकवा देना, ताकि इसके मांस को चील और कौवे नोच नोच कर खा जाए। हुजूर, इसे मेरी खुशी में बिझोला है और मैं इसे माफ नहीं करूंगा। और आज के बाद जो ये हमारी सारी रियासत सल्तनत है, ये सब तुम लोगों का है। और मैं बाकी की जिंदगी प्रभु की आराधना में जाकर के हल्लागढ़ के किले पर भगवान की भजन करूंगा और वहीं पर बिताऊंगा। महाराज उस किले पे मत जाइए, उस किले को मैंने बंटाधार करवा दिया है। क्या आप रायबरेली जाइए, वही साला शैतान। रंजेश, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। बेटे, ये वही इंसान है, ये वही जहरीला कीड़ा है जिसने ये हवेली को नरक बना दिया और मेरी जिंदगी में विष खोला है। और इसे कुत्ते की मौत मारो। वाकई में मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। तुम्हारे साथ भी छोटी बोली की गलती उनके साथ भी किया है, ज्यादा नहीं किया। लेकिन अब आप ना गलत करें। नहीं, हम में और आप में फर्क क्या होगा? रंजीत सिंह, हमको मत मारो, छोड़ दो। आज के बाद हम सुधर जाएंगे। रंजीत सिंह, तुम ठीक कहते हो कि हम में तुम में फर्क क्या रह जाएगा, हाँ, लेकिन अगर तेरा एक जुर्म हो हाँ, तो हम तुझे माफ कर देता। आज हम बाप बेटे को देख रहा है कि सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। बहुत बड़े अरमान अपने दिल के अंदर रखे थे कि एक दिन मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनूंगा और अपने भारत देश की रक्षा करूंगा। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। हरामजादे, तुझे माफ कर दूं? मेरी माँ को मेरी नजरों के समक्ष मिटा दिया, मेरे सर से मेरे माँ का साया हटा दिया। उनकी मौत नालायक, तूने मेरी पत्नी की इज्जत लूटा। बोल, मेरी पत्नी इधर आ। कमीने, तूने मेरी पत्नी की इज्जत लूटा और इज्जत लूट कर तूने मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारते तुझे शर्म नहीं आई? देखो, ये पुलिस साहब, ये बयाली है 10 गांव का। देखो, माफ कर दो, मैं गुनेगार हूँ। रही तुम्हारी माँ की बात,
तुम्हारी माँ की मौत हमारे हाथ लिखी थी। तो तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। क्या मजाक कर रहे हो यार? उसमें क्या? छोड़ दो, मैं कसम खा रहा हूँ कि आज के बाद इस इलाके में नजर नहीं आऊंगा। नजर नहीं आओगे? कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जान कटेहे जाओगे? हाँ, चला जाऊंगा। भट्ठा की मोहरी बंद करोगे? बर्राहा जाओगे? चला जाऊंगा। उसे अपनी दुल्हन बनाओगे? दुल्हन बनाने में तो बहुत शौकीन हो, जिसे चाहो उसे अपनी दुल्हन बना लो। हरामखोर। क्या करूं, मेरा जिस पे फिदा था उसको तुमने अपना लिया, क्या करूंगा बताइए। रंजीत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मार मारूंगा तुझे कि देखने वालों की रूह। बेटा, ऐसे इंसान को रखना गंदगी फैलेगी, इसे मिटा देना ही अच्छा है। काहे मार डाऊंगा तबे चाहत होगा। अच्छा, दोबारा कपासी में हमारी जरूरत तो है नहीं। तुम तो मार के हमका काट डाओ, लेकिन मोहब्बत वही रही। कपड़ा चाहिए, ले लो कपड़ा। तुम तिरछी नजर से देख लो, ऐसे हम मर जाओ। हाँ, कपड़े उतार रहे हैं। हमार ले कपड़ा। हाँ, आप किस हाल में हो? हाल बेहाल है। माफ कर दो, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी भाईजान। कौन माफ कर दे? हमें छोड़ दो। नहीं, तूने मेरी पत्नी की असमत लूटी है, मैं तुझे माफ। बेटे, मैं चल रहा हूँ, बहू को लेकर आओ। क्या कहता था हमेशा? बउआ, अरे बउआ, तुम्हें हमेशा बउआ की नजर से देखता है। आज अपने इस मुल्क का शाम से दुश्मनों का खात्मा हुआ, और आज अपने इस मुल्क में फिर अपने देश का शाही तिरंगा लहरा रहा है। और तिरंगा सानी से लहरा रहा है। तिरंगा सानी से लहरा रहा है। तिरंगा सानी से लहरा रहा है। दिवस मनाया जा रहा है। खुशियों का